चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी यात्रा की कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, एक बहुत ही शक्तिशाली सपने से। ये सिर्फ रेगिस्तान में चलने की कहानी नहीं है, नहीं नहीं, ये तो उम्मीद और सच्चाई यानी होप और रियलिटी के बीच जो रिश्ता होता है उसकी एक गहरी खोज है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत, और आसमान आसमान ऐसा लगता है जैसे बस जमीन को छूने ही वाला हो। और हाँ, यही वो जगह है जहां भ्रम पैदा होते हैं, जहां रहस्य जन्म लेते हैं। अब इस बड़े से विशाल रेगिस्तान में दो मुसाफिर हैं, विवेक और रोहन। और जानते हैं क्या? उनके दिल में सिर्फ एक ही धुन सवार है, बस एक ही सपना, सागर तक पहुंचना। हाँ, वही विशाल, कभी न खत्म होने वाला सागर, जिसकी कहानियां सुन सुन कर ही तो वो इस मुश्किल सफर पर निकल पड़े थे। पर यहाँ न सपने और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। देखिए, एक तरफ तो था उनका सपना, जीवन से भरपूर, खजानों से भरा हुआ, आसमान की परछाई जैसा नीला सागर। और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत, एक ऐसा रेगिस्तान जो जलाकर राख कर दे, जहां हर एक कदम उठाना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा था। असल में ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं था, नहीं, ये एक इम्तिहान था, एक टेस्ट, विवेक और रोहन के इरादों का, उनकी हिम्मत का और सबसे बढ़कर उनकी उम्मीद का। तो मुश्किलें थी कैसी? सोचिए जरा। सिर के ठीक ऊपर आग उगलता सूरज जो शरीर की सारी ताकत सोख ले रहा था। पैरों के नीचे थी वो रेत जो कभी खत्म ही नहीं होती और हर कदम को पहले से ज्यादा भारी बना देती थी। और ऊपर से वो गरम हवा के थपेड़े जो सीधे सीधे उनके हौसलों पर चोट कर रहे थे। और होता क्या है, जब थकान और गर्मी किसी पर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है ना? बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जहां एक झूठी उम्मीद पैदा होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, अचानक रोहन की आवाज गूंजी। और उस आवाज में थकान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी, एक राहत थी। वो जोर से चिल्लाया, विवेक देखो, वो रहा सागर, हमारी यात्रा, हमारा सफर खत्म हुआ। और बस उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उनकी महीनों की थकान हवा हो गई। फिर क्या था, दोनों भागे उस नीले रंग की तरफ जो उन्हें दूर दिख रहा था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, उम्मीद से भरे हुए। लेकिन जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है ना, कि जो चीज दूर से जितनी सच लगती है, जरूरी नहीं कि पास जाने पर भी वो सच ही निकले। तो सवाल ये है कि क्षितिज पर जो वो चमकती हुई चीज थी, क्या वो सच में सागर था या फिर वो कुछ और ही था? नहीं, वो सागर नहीं था। वो थी एक मृग तृष्णा, एक मिराज, मतलब धूप और गर्मी से पैदा हुआ सिर्फ एक धोखा, एक वहम, जो ठीक उतना ही खोखला था जितना कि उनका वो सपना जो अब टूट रहा था। और जब ये सच्चाई सामने आई तो ये किसी शॉक से, किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उनका सबसे बड़ा सपना, उनकी मंजिल, सब कुछ एक ही पल में रेत की तरह हाथों से फिसल गया। वो उम्मीद जिसके सहारे वो यहां तक चले आए थे, वो एक छलावा निकली। लेकिन कहते हैं ना, हर टूटे हुए सपने के साथ एक सबक भी मिलता है। और इस दर्द भरे एक्सपीरियंस ने विवेक और रोहन को जिंदगी का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी पाठ पढ़ाया। तो आखिर उस रेगिस्तान ने उन्हें सिखाया क्या? पहली बात, उन्होंने सीखा कि उम्मीद एक दिए की तरह होती है, जो अंधेरे में रास्ता तो दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है, पर यह बहुत जरूरी है कि उस दिए को सच्चाई की जमीन पर टिकाकर रखा जाए। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी जाना कि सपनों को इतनी भी उड़ान नहीं देनी चाहिए कि वो हकीकत से ही अपना नाता तोड़ बैठें। और असल में यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका सार है। देखिए, आशा रखना, सपने देखना, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें सच्चाई की लगाम से कसकर रखना, वरना क्या होगा, वो सिर्फ एक धोखा, एक मृग तृष्णा बनकर ही रह जाएंगे। इस सबक के बाद पता है क्या हुआ? उनका सफर रुका नहीं, बस उसका तरीका बदल गया। अब उनके कदम नपे तुले थे और आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। अब जाके उन्होंने रेगिस्तान को उसकी असलियत में देखना सीखा था, एक ऐसी जगह जो एक ही वक्त में बेरहम भी है और बेहद खूबसूरत भी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। विवेक और रोहन के लिए वो मृग तृष्णा सागर था।
अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसी कौन सी मृग तृष्णा है, वो कौन सी चीजें हैं जो दूर से तो किसी सपने की तरह लगती हैं, पर शायद वो भी एक धोखा ही है। इस सवाल पर सोचना तो बनता है।